आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। देखिए, हम पढ़ रहे थे मोशन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतने आसान प्रॉब्लम नीट और जे में पूछे नहीं जाते। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में नीट और जे में पूछे जाने वाले प्रॉब्लम वो कैसे होते हैं। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के साथ ऐड करके कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म करते हो और नीट और जे में पूछ देते। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे पूछ सकते। देखिए, a person travel like this, इसको कहते हैं S1, इसको कहते हैं S2, इसको कहते हैं S3। अब ये वेक्टर फॉर्म में दिया होगा। अगर ऐसा दिया है तो आप वेक्टर का यूज करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करना, देखिए, अगर आपको दिया हो पर्सन ट्रैवल S1, S2, S3 distance, then find displacement। देखिए, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करें, सीधा वेक्टर को जोड़ दीजिए। S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, सीधा क्या करने का, वेक्टर को जोड़ देने का। अब ये तीनों वेक्टर जोड़ देने का, और ये क्या आ गया उसका डिस्प्लेसमेंट, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर। समझ में? अगर ऐसा कोई गलत दिया हो और वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करने का, सीधा सीधा क्या करने का, उसको जोड़ देने का और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने वेक्टर में पढ़ा है। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पर्सन नहीं, कौन लेते हैं। देखिए, पर्सन नहीं लेते। अ पर्सन ट्रैवल्स 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट एंड देन climb on pole, which have length 10 meter. Then find displacement। देखिए, एक पर्सन है, क्या गया, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। आपको पता है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया। अब क्या किया उसने, 10 मीटर पोल के ऊपर चढ़ गया। इधर पोल के ऊपर नहीं, पोल के ऊपर यहाँ चढ़ गया। कितना, अब लेते हैं यहाँ से इधर लेते हैं पोल के ऊपर 10 मीटर। देखिए, बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, देखिए 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 20 मीटर ईस्ट की तरफ, और 10 मीटर पोल की तरफ चढ़ गया। देखिए, मैं इधर से यहाँ गया, इधर से वहां गया, और फिर पोल के ऊपर चढ़ गया। यानी अब पोल के ऊपर चढ़ गया। वैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए ना, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और ईस्ट का तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऊपर किसी पोल के ऊपर चढ़ गए हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो वेक्टर को ऐड करके आसान सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेगा। पहले
हमें पता है ए कैप कौन सा होता है, जे कैप, तो क्या आएगा 10 जे कैप प्लस ए कौन सा है 20 आई कैप प्लस, अब मैंने बताया था इधर आई, इधर माइनस आई, इधर प्लस जे, इधर माइनस जे, इधर प्लस जे, और बाहर और अंदर की तरफ क्या कौन सा क्या पता है के कैप, कौन सा क्या पता है के। अगर पोल पे चढ़ गए तो बाहर की तरफ गए ना, तो उसको हम क्या लेंगे के कैप, तो कितना 10 के कैप। देखिए 3 डायरेक्शन हो गए ना, एक नॉर्थ वाली, एक ईस्ट वाली, एक और एक पोल के ऊपर वाली, वो क्या होगी के कैप वाली डायरेक्शन। समझ में आया के कैप क्यों लिया, क्योंकि नॉर्थ में गया है, ईस्ट में गया है, लेकिन ऊपर भी गया है ना, बाहर की तरफ जो होता है उसे क्या कहते हैं के कैप। तो पोल क्या हो गई के कैप की डायरेक्शन फॉर पोल। तो कैलकुलेट कीजिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रूट में लीजिए सब मैग्नीट्यूड 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना है रूट में 100 प्लस 400 प्लस 100, रूट में 600। समझ में आया, लिखिए। और डिस्टेंस कितना है, जो हम पाथ फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस नॉर्मली कितना है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना आएगा 10 प्लस 10, सिंपल है, लिखिए। हो गया क्या, देखिए वेक्टर और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हम प्रॉब्लम में थे, मैक्सिमम आईआईटी में अगर हम अगली बार आईआईटी में जेईई में जो प्रॉब्लम पूछा गया है वो लेंगे, उससे पहले हम तो आसान हम निकले थे कुछ। देखिए कौन लेता है, विराट को ही लेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट प्लेयर नहीं विराट, धोनी है, फिर भी विराट ट्रेवल्स 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर वेस्ट, देन 10 मीटर साउथ, देन 50 मीटर वेस्ट, then find distance and displacement। क्या फाइंड करने का है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कहां से कहां गया है, इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पहले 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर 20 मीटर वेस्ट की तरफ गया, फिर 10 मीटर साउथ की तरफ गया, फिर 50 मीटर वेस्ट की तरफ गया, अब देखिए शुरुआत में यहाँ था, आखिरी में यहाँ है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे सीधा जोड़ देंगे डिस्टेंस 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 10 कितना आएगा 30 80 90। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट को प्रॉब्लम है ना, शुरुआत की पोजीशन यह है, आखिर वाली यह है, अब तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, कुछ नहीं, क्या करने का पता है क्या, एक पॉइंट लेने का, एक पॉइंट लेने का और सीधा सीधा उस पॉइंट में डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस लिखने का। अब क्या है 10 मीटर नॉर्थ,
फिर 20 मीटर वेस्ट की तरफ, 20 मीटर वेस्ट की तरफ, फिर 10 मीटर साउथ की तरफ, देन 50 मीटर वेस्ट की तरफ। समझ में आया? ये लिख डाला। अब क्या करने का, अपोजिट सेम डायरेक्शन को ऐड करने का, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करने का, सेम को ऐड करने का, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करने का। देखिए ये अपोजिट है, 10 माइनस 10 जीरो आ गया, 20 माइनस 50 माइनस 20 30 आ गया, 30 मीटर किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। देखिए ईस्ट, नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो गए, लेकिन कहा गया 30 मीटर ईस्ट की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, थर्टी मीटर ईस्ट। समझ में आया? लिखिए अच्छे से लिखिए, इसके ऊपर हम बहुत न्यूमेरिकल लिखेंगे और आईआईटी में आने वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। देखिए श्रुति ट्रेवल्स 50 मीटर वेस्ट, देन 20 मीटर साउथ, देन 80 मीटर नॉर्थ, 80 मीटर ईस्ट, then 100 मीटर साउथ। Find displacement and distance। देखिए डिस्टेंस निकलना को क्या करना होगा, सीधा सीधा ऐड। डिस्टेंस क्या आएगा, $50 + $20 + $80 + $100, $70 + $80 $150, $250 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ गया, 50 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, वेस्ट की तरफ, सॉरी 50 मीटर वेस्ट, बाद में 20 मीटर साउथ, बाद में 80 मीटर ईस्ट, बाद में 100 मीटर साउथ, देखिए यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ऐसे निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं कैसे, नहीं ना बाबा, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे,
लिखो 50 मीटर वेस्ट, 20 मीटर साउथ, 20 मीटर 20 मीटर साउथ, बाद में 80 मीटर ईस्ट, बाद में 100 मीटर साउथ। देखिए मैंने बताया था सेम डायरेक्शन क्या करने का, ऐड करने का, और अपोजिट सब्ट्रैक्ट करने का। करो, सेम डायरेक्शन वाला ऐड करो। हंड्रेड प्लस 20 120, और अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट 80 माइनस 50 30। आया ना 30 और 120। अब क्या करो, डायरेक्शन के साथ लिखो 120 माइनस 120 जे क्या प्लस 30 आई क्या, यानी क्या आएगा 30 आई माइनस 120 जे क्या। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है क्या, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड लो, रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। समझ में आया ना, डिस्प्लेसमेंट आ गया। वैसे भी आप ऐसे कर सकते हैं पाइथागोरस लगा के, ये 30 120 पाइथागोरस यहां से यहां निकालना है तो पाइथागोरस लगा लो, 120 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। लेकिन एक मेथड अच्छा है, नीचे वाला माइनस 120, इधर वाला प्लस 30 आए क्या, लगा लो। समझ में आएगा, आ रहा है ना। सॉरी वो स्टूडेंट है एकेडमिक है, वो आ रहे थे, पूछ रहे थे कि अंदर आओ क्या, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो आगे से नहीं होगा। श्रुति की स्पेलिंग श्रुति को स्पेलिंग ठीक है, श्रुति कोई भी होगा तो चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट। श्रुति इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां इंपॉर्टेंट क्या है, कंसेप्ट। देखिए आईआईटी में आने वाला प्रॉब्लम देते हैं। देखिए अ पर्सन ट्रैवल 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, and then 30√2 मीटर southwest, then 9 displacement, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करिए। देखिए एक पर्सन है 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, 20 मीटर साउथ की तरफ गया, और 30√2 मीटर साउथ वेस्ट गया। आपको पता है ना, ये साउथ वेस्ट होता है, यहाँ वाला ए वेस्ट और ए साउथ, ए नॉर्थ, ए ईस्ट, ये वाला साउथ वेस्ट होता है, पता है ना। तो लिखिए अब क्या करने का, यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे तो नहीं आएगा, हम वेक्टर का यूज करते हैं। चलिए 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट, 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं क्या हम, ये वाला एक हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाला वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। अब देखिए
हम इसको मैंने बताया पास वाले चाचा cos थीटा और दूर वाले sin थीटा। अब देखिए ये दोनों 45 है तो ये थीटा लीजिए या थीटा कौन सा भी लीजिए, क्या लेंगे 30√2 cos 45 और ये क्या आएगा 30√2 sin 45। हमने ए एंगल लिया, ए भी लेगा तो भी चलेगा, कौन सा भी, ए वाला लीजिए ए वाला लीजिए, कौन सा भी लीजिए चलेगा। तो ये क्या आएगा cos 45 कितना होता है 1/√2, 30√2 into 1/√2 कितना आता है, √2 कैंसिल कितना है 30 मीटर, एक भी क्या है 30√2 into 1/√2, √2 कैंसिल कितना आएगा 30। भाई क्या हो गया 30 ऊपर 30 इधर 30 नीचे 20 इधर, क्या आएगा 30 कैंसिल, 30 - 20 10 मीटर, 10 मीटर वेस्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 मीटर वेस्ट। समझ में आया। ए आईटी जेई 2012 को आईटी 2020 को प्रॉब्लम पूछा गया था। देखिए आपको अगर कंसेप्ट आता हो तो फिजिक्स बहुत आसान है, समझ में आया। लिखिए समझ में आया क्या। कुछ नहीं करके एक पॉइंट लिखने का और वहां से शुरू करने का। एक और प्रॉब्लम लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो पर्सन travels 10 meter north, 5 meter west, 20 meter east नहीं south, बाद में 100 meter east, then 20 मीटर फिर से साउथ, then 20 मीटर वेस्ट, then 100 मीटर नॉर्थ, then find distance and displacement। देखिए अब क्या करने का, डिस्टेंस निकालना तो कैसे सीधे जोड़ देने का। टेन मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 5 मीटर, 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 20, सीधा सीधा जोड़ दो प्लस 100, सीधा सीधा जोड़ दो, जितना भी आएगा वो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या करना है, सीधा सीधा सब जोड़ दो, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली पार्ट ट्रैवल बाय द पर्सन। तो डिस्टेंस सीधा सीधा जोड़ दो डिस्प्लेसमेंट के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। क्या करने का मैंने बताया, एक पॉइंट लेने का 10 मीटर
नॉर्थ, 5 मीटर वेस्ट, 20 मीटर साउथ, बाद में 100 मीटर ईस्ट, बाद में 20 मीटर साउथ, फिर 20 मीटर साउथ आ गया, बाद में 20 मीटर वेस्ट, बाद में फिर भी 20 मीटर वेस्ट आ गया, फिर 100 मीटर नॉर्थ। देखिए सेम सेम डायरेक्शन ऐड करो और अपोजिट सब्ट्रैक्ट करो। 110 110 110 आ गया, नीचे 40, इधर 25 और इधर 100, माइनस करो 100 माइनस 25 75, इधर 75 आ गया और 110 माइनस 40 70। समझ में आया? अपोजिट अपोजिट सब्ट्रैक्ट, सेम सेम ऐड, तो क्या आएगा 75 आई कैप प्लस 70 जे कैप। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करेंगे, रूट में मैग्नीट्यूड लेंगे, 75 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, फिनिश हो गया। निकालो वो क्या कैलकुलेशन है आसान, रूट यस में रूट में 75 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। समझ में आया? आसान है, लगता डिफिकल्ट है लेकिन आसान होता है। अब आगे वाला एक प्रॉब्लम लिख लिया है, लिख लीजिए स्टॉप पॉज करके। देखिए, a person moves 2 3 4, बाद में A पॉइंट है, B 4 5 6, C 8 9 10, D 11 12 13। Find distance and displacement। देखिए मैंने बताया था ऐसा प्रॉब्लम पहले लिया है, लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पूछा जाए तो हमने को क्या देखना है, पहली वाली पोजीशन और आखिरी वाली पोजीशन, बीच का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों का हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना है, सिर्फ आखिरी वाला पॉइंट और शुरुआती का पॉइंट। शुरुआती का पॉइंट क्या है, ए कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये कैसे आता है, वेक्टर पे बताया था। ये क्या होता है, आई जे और एक के। फाइनल डी 11 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 13 के कैप। समझ में आया? अब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, क्या करेंगे, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सीधा सीधा माइनस कर दो। 11 माइनस 2 आई कैप प्लस 12 माइनस 3 जे कैप प्लस 13 माइनस 4 के कैप। क्या आएगा, 9 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 9 के कैप। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेना तो रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आसान है, समझ में आया? बीच वाले पॉइंट का कोई लेना देना हमें नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यानी आखिरी का पॉइंट और
इनिशियल पॉइंट देखने का, बाकी कुछ नहीं देखने का, लेना देना ही नहीं है भाई हमको इनका। समझ में आया? अब डिस्टेंस को अगर ऐसा आए तो हम ऐसे डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड डिस्टेंस बाय दिस वे, वी कांट फाइंड डिस्टेंस। समझ में आया? तो अगले वाले लेक्चर में देखिए, फिजिक्स बहुत बड़ी है इनकी, लेक्चर्स का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, आप भी प्रिपेयर्ड रहिए। हम एक एक घंटे के लेक्चर लेने वाले हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर देखते रहिए और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए।